मोहम्मद मुत्साहिद शिराजी है और हमें रेयन ऑफिस में ज्वाइन किया है उमर सुल्तान ने फ्रॉम गैट्रॉन पावर हाउस टीम। गैट्रॉन इंडस्ट्रीज किस तरह का एनर्जी मिक्स चला रहा है? अच्छा, गैट्रॉन इंडस्ट्रीज में हमारे पास गैस इंजन्स हैं, HFO इंजन्स हैं, गैस टरबाइन है और अब सोलर नेटवर्क भी है। तो उमर, रिफ्लेक्स से पहले किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको पावर नेटवर्क में फेस हो रहे थे? रिफ्लेक्स से पहले मेरे पास काफ़ी तरह के जनरेशन फॉल्ट्स थे जो हम रिफ्लेक्स से पहले कैटर नहीं कर पा रहे थे और इवेंचुअली हमें प्रोडक्शन लॉस करना पड़ रहा। किस तरह के फॉल्ट्स थे जनरली? कोई गैस प्रेशर के इश्यूज आते थे आपको? गैस प्रेशर वेरिएशन एंड गैस प्रेशर डेप्थ्स एंड इंक्लूडिंग इंजन फॉल्ट्स as well. Why you chose reflex? Okay. So the idea behind it was to opt for more of a sustainable solution for our plant to reduce the production loss. Since production loss occurs due to many generation faults like gas pressure drop or engine failure. तो आपके नेटवर्क में कोई स्पिनिंग रिजर्व आप नहीं रखते थे कि जिसकी वजह से लॉस ऑफ जनरेशन आपकी कवर हो जाए? ओके, बिफोर रिफ्लेक्स हम एक स्पिनिंग रिजर्व रखते थे, लेकिन वो इतना नहीं होता था कि मेरी पूरी कंटिजेंसी केटर कर सके। ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्स ये हुआ है कि नॉट ओनली मेरी गैस इंजन्स की एफिशिएंसी बढ़ी है, स्पिनिंग रिजर्व कम हुआ है, साइमल्टेनियसली मेरा HFO बिल कुछ हद तक कम हुआ। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि आपने स्पिनिंग रिजर्व गैस HFO से शिफ्ट कर दिया है रिफ्लेक्स के ऊपर। वी कैन से उमर, जैसे आपकी कॉन्वर्सेशन से मुझे ऐसा लग रहा है कि गैस प्रेशर की वजह से ब्लैकआउट्स भी प्लांट पे होते होंगे, ऐसा है? एग्जैक्टली, सिनेरियो कुछ ऐसा बनता था बिफोर रिफ्लेक्स कि अगर गैस प्रेशर का सडन डिप आ रहा है और बैक टू बैक मेरे 2 इंजन्स निकल जाते हैं ड्यू टू गैस प्रेशर ड्रॉप, तो दिस लीड्स टू कंप्लीट ब्लैकआउट ऑफ द प्लांट। तो इसमें रिफ्लेक्स आने के बाद क्या आपके गैस प्रेशर की वजह से जो अगर कभी खुदा न खास्ता आपके प्लांट पे ब्लैकआउट हो जाए तो रिफ्लेक्स ने आपके ब्लैकआउट प्रिवेंशन में मदद की? एग्जैक्टली की है। अगर फॉर इंस्टेंस मेरे पास अब रिफ्लेक्स के बाद ऐसा इंसिडेंट अगर हो रहा है कि गैस प्रेशर ड्रॉप हुआ, उसके पीछे मेरे 2 इंजन्स निकल गए, तो पहले इंजन का लोड अप टू 2.5 मेगावाट जो हमारी इंस्टॉल्ड क्वांटिटी है रिफ्लेक्स की, वो हमारा रिफ्लेक्स सिस्टम ले लेता है और बाकी का पार्शियल रोशन करवा देता है। तो इस सेविंग कंप्लीट ब्लैकआउट उसमें आपका सेव। एग्जैक्टली। तो रिसेंटली हमारे पास एक सिनेरियो ऐसा बना था, आई गेस लास्ट वीक में बना था, कि हमारे all the gas engines and all the HFO engines were up and running और गैस प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो गया। तो सिंस हमारे पास रिफ्लेक्स था तो हमने अप टू इतनी पावर, उसकी रेटेड पावर बस के अंदर इंजेक्ट करा ली और सेफली प्रोडक्शन का शटडाउन करवा दिया ताकि कंप्लीट ब्लैकआउट से बच जाए। कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है रिफ्लेक्स की जो आप समझते हैं कि विच रियली इंक्रीज्ड द रिलायबिलिटी ऑफ योर पावर प्लांट? की फीचर मैं ये कहूँगा कि रिफ्लेक्स का ये है कि इसका रिस्पॉन्स टाइम दैट रेंजेस अराउंड 150 मिलीसेकंड्स टू 250 मिलीसेकंड्स। सो आज से कि 2 महीने हो गए हैं रिफ्लेक्स लगे हुए हमारे पास, तो हमारा प्रोडक्शन लॉस इस वक्त 0 के ऊपर चला गया। तो उमर, गैट्रॉन ने रिफ्लेक्स को क्यों चूज़ किया डिस्पाइट ऐसी कोई और इंस्टॉलेशन ऑलरेडी पहले पाकिस्तान में मौजूद नहीं है? बेसिकली आइडिया बिहाइंड वाज कि हमें एक सस्टेनेबल सोल्यूशन के लिए ऑप्ट करना है विद इट्स लॉन्गेटिविटी। सो द टेक्नोलॉजी बिहाइंड रिफ्लेक्स इज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। सो द टाइमिंग, द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ दिस सिस्टम इज इनक्रेडिबल। तो इसके और किस तरह से यूजेजेस आप देख रहे हैं कि आप अपने ख़ास तौर पे पावर नेटवर्क के ऑपरेशंस की ईज़ के अंदर किस तरह से मदद करेंगे? ऑपरेशन ईज़ हमें इस तरह मिला है कि इकोनॉमिकल डिस्पैच के ऊपर हम और अच्छे से काम कर पा रहे हैं। सिंस गैस प्रेशर ड्रॉप की वजह से हमें अपने फर्नेस इंजन चलाने पड़ देते हैं, तो सिंस रिफ्लेक्स लगने के बाद अब हमारे पास ये है कि हम एक सर्टेन लेवल तक HFO नहीं चलाते।